मुझे पिगमेंटेशन 3 साल से है। मैं 1 साल से देसी घी लगा रही हूँ, कोई भी फ़र्क नहीं हो रहा है, प्लीज़ कुछ बताओ। तो दीदी मैं हनुमानगढ़ से हूँ और फेस पर बहुत ज़्यादा झाइयाँ हैं, ओपन पोर्स की समस्या है। फेस वॉश कौन सा लगाऊँ आप बताइए, मेरी स्किन सेंसिटिव हो गई है। नित मतलब डेली जितने भी कमेंट आते हैं तो उसमें से 80% कमेंट यही रहता है कि मुझे झाइयाँ है, पिगमेंटेशन है और मेरा फेस पूरा काला हो गया है। कुछ लोगों ने घी भी ट्राई किया तो वो लोगों का यही कमेंट रहता है ज़्यादातर कि घी लगाने से मेरा फेस काला हो गया है। तो आज का जो वीडियो है बस इसी से रिलेटेड है कि झाइयों से हमें कैसे निपटना है और झाइयों से हम कैसे पूरी तरीके से 100% छुटकारा पा सकते हैं। और एक बात और, ये सपना नहीं है जो आप सुन रहे हैं, वो हो सकता है और होता भी है, बहुत लोगों के साथ हुआ भी है। और इसका जीता जागता जो प्रमाण है मैं खुद हूँ। मेरे फेस को दिखा सकती हूँ तो मेरे जो है ओंठों के ऊपर यहाँ पे आपको दिख रही होंगी, गर्मी बहुत है तो पसीना मुझे बहुत ज़्यादा आता है। यहाँ मेरे ओंठ के ऊपर झाइयाँ थी जो अभी देखो हल्का सा आपको सर्किल दिख रहा होगा। तो पहले ये पूरा यहाँ भी था और पूरी तरीके से ये ब्लैक था, यहाँ भी था और यहाँ भी था। पूरा इतना एरिया बहुत ज़्यादा गंदा दिखता था। मेरे बच्चे तो बोलते थे कि मम्मी आपको मूंछ आ गई हैं, क्योंकि यहाँ दूर से देखने में बहुत ज़्यादा काला काला दिखता था। तो जब मैं इनसे छुटकारा पा सकती हूँ तो आप लोग भी पा सकते हैं। अब इसके लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको क्या बात दिमाग में अपने में अच्छे से बैठा लीजिए कि रातों रात नहीं होगा, क्योंकि मुझे बहुत कम समस्या थी। मेरी झाइयाँ हैं जो वो हल्की थी तो इसलिए थोड़े समय में ठीक हो गई हैं। लेकिन अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या, और कुछ लोगों की स्किन है जो थोड़ी मेरी स्किन सेंसिटिव नहीं थी, सिर्फ मुझे झाइयाँ थी जो लगभग 5-6 साल से थी, लेकिन वो धीरे धीरे करके बढ़ रही थी। लेकिन जब हमने घरेलू अपने यही उपाय जो आप लोगों के साथ बताती हूँ वो करे तो मेरी पूरी तरीके से जो झाइयाँ हैं वो सही हो चुकी हैं। थोड़ी बहुत बची हैं, वो भी फ़िलहाल ठीक हो रही हैं। जो आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उससे भी अभी आपको बहुत ज़्यादा इसमें अंतर लग रहा होगा और मैं आप लोगों के साथ हूँ। अगले ही मुझे लगता है 20 से 25 दिन में या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लगेगा तो ये पूरी तरह से कुछ भी नहीं दिखेगा आपको और पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ वही वीडियो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखो जो पुराने ज़माने से जो लोग अपनी स्किन के लिए हम लोग, हमारे प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, सब कुछ। हमें कहीं भी ना तो हमें मेडिकल से दवाई लेने की ज़रूरत है, ना डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। हमारी प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है। अब बस हमें क्या है, उसको पहचानने की ज़रूरत है। बस यही कमी है कि हम उस चीज़ को ना पहचान पाते हैं और ना सही से, अगर हमें पता भी चल जाता है तो हम उसका सही से यूज़ नहीं कर पाते हैं। हमारे जो पूर्वज रहे, जो हमारे ऋषि मुनि रहे, तो उन सब वो लोग अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन उनकी दी हुई शिक्षा, उनकी दी हुई जो उन्होंने हम लोगों को सिखाया है, हमारे लिए जो वेद पुराण है उनकी रचना करी हो तो उनमें सारी बातें लिखी हुई हैं। ऐसा ही एक चरक संहिता नामक जो पुस्तक है, किताब है, उसमें सारी चीज़ें जो आपके स्वास्थ्य के से संबंधित ही है, उसमें सारे लेख दिए गए हैं कि किस तरह से हमें कौन सी बीमारी के लिए क्या, आयुर्वेद की उसमें सारी जानकारी है। तो उसी में ये जो शौध धौत घृत है उसका वर्णन उसी में है, उसी से लिया गया है। जो जिन लोगों को चरक संहिता पढ़ते हैं उसकी अच्छी जानकारी है तो उन लोगों ने ही इसको बढ़ावा दिया है, तो उसी से मुझे भी यह जानकारी मिली। और तो देखो उस चरक संहिता में मैं बता देती हूँ, उसमें साफ लिखा है कि जो घी है शुद्ध घी होना चाहिए, शुद्ध घी, और घी को हमें बार बार धुलना है, शौध धौत घृत। तो कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। उससे आपकी जो त्वचा संबंधी सारी समस्त रोग, समस्त परेशानियां, चाहे आपको तिल हो, चाहे रूखी स्किन हो, ड्राई स्किन हो, या फिर मस्से हैं, दाने हैं, दाग हैं, धब्बे हैं, झाइयाँ हैं, स्किन संबंधी सारी समस्याओं पर वो काम करता है। अब उस घी को आपको बनाना कैसे है, अधिकतर लोग बस घी बनाने में ही गलती कर देते हैं, इससे उसको उन लोगों को 100% आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता है।
सबसे पहले देखो गाय का शुद्ध घी होना चाहिए। अब एक दो कमेंट ऐसे भी आए कि मैम मेरे पास शुद्ध घी नहीं है, तो आप लोगों से मैंने ये भी कहा कि आप अपने घर में अपने हाथों से शुद्ध घी बनाइए। अब एक दो कमेंट ऐसे भी आए कि मैं शुद्ध घी नहीं बना पाती हूँ, तो मेरी सहेलियों, मेरी दोस्त, आप लोगों से ऐसा रिश्ता बन गया है कि मैं अपनी हर बात आप लोगों को बता सकती हूँ। जो घी है शुद्ध बनाना कोई कठिन बात नहीं है। आपके घर में जो दूध आता है उसको गर्म करिए, ठंडा करिए, उसमें जो मलाई होती है मलाई को निकाल लीजिए और इकट्ठी करिए, फ्रिज में रखते रहिए। जब आपकी एक 250-300 ग्राम मलाई इकट्ठी हो जाए, मिक्सी हर किसी के घर में होती है, मिक्सी के बड़े वाले जार में आप वो मलाई डालिए, उसमें ठंडा फ्रिज का पानी डालिए, ढक्कन बंद करके आप उसको 2 से 3 मिनट अच्छे से चलाइए। मक्खन पूरा जो है वो ऊपर आ जाएगा और मट्ठा बच जाए। तो बस उसी मक्खन को आपको गरम करना है गैस के ऊपर रखकर, और थोड़ी देर गरम करेंगे तो घी अलग हो जाएगा। उस घी को छान के आप रख लीजिए। 2-3 दिन में आपका शुद्ध घी, मतलब 2-3 दिन आप मलाई इकट्ठा करेंगे तो कितनी घी की ज़रूरत है? मुश्किल से हमें 100 ग्राम घी। 100 ग्राम घी आपका 6 महीने बराबर चलेगा और 6 महीने में आपको झाइयों से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। तो इतना तो देखो आप लोगों को करना पड़ेगा। अब आप चाहती हैं कि हमारी स्किन अच्छी रहे, तो दोस्तों देख लीजिए उसके लिए हमें क्या चाहिए। कांसे या पीतल की आप थाली ले लीजिए, तांबे की है तांबे की ले सकते हैं। एक तांबे का आप लोटा ले लीजिए, या तांबे का हो या पीतल का हो। तो इनकी जो धातु है, बहुत ज़्यादा इन धातुओं में गुण पाए जाते हैं, आप सभी को पता है। तो अब चाहिए हमें शुद्ध देसी घी। तो ये है गाय का शुद्ध देसी घी। वैसे तो हमें देसी जो गाय का घी होता है इसमें बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें सारे तत्व होते हैं। स्वर्ण भस्म होती है जो हमारी स्किन को चमकाने के लिए, ब्राइट करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। साथ में लिए हमने हल्दी की गांठ। तो देखो हल्दी है जो आपको पैकेट वाली या पिसी हुई हल्दी नहीं लेनी है, गांठ लीजिए आप। एक इस तरह से जो चंदन घिसने वाला पत्थर ले लीजिए और उसके ऊपर आपको जो है हल्दी घिसनी है और पेस्ट बनाना है। दूसरी चीज़ मैं आपको एक बात और बोलूँगी कि अगर आपको हल्दी सूट नहीं करती है तो आप इसको स्किप कर दीजिए। अगर आपके पास केसर है तो हल्दी की जगह आप केसर ले सकते हैं, और अगर कुछ भी नहीं है तो आप कुछ मत लीजिए, सिर्फ घी ले लीजिए। लेकिन घी शुद्ध होना चाहिए, गाय के दूध का होना चाहिए। और अगर गाय का घी नहीं है तब आप भैंस का घी ले सकते हैं, लेकिन अगर है तब आप गाय का घी ले लीजिए। अगर आप ज़्यादा फ़ायदा देखना चाहते हैं, जल्दी अपनी स्किन को ठीक करना चाहते हैं, तब तो आपको गाय का घी ही लेना चाहिए। अगर आप भैंस का घी लेते हैं तो रिजल्ट है जो वो थोड़ा आपको स्लो मिलेगा, मतलब झाइयाँ तो आपकी ठीक होंगी लेकिन उसमें समय लगेगा। तो देखो हमें करना क्या है, और साथ में हमें चाहिए ठंडा पानी। अब ये हमने फ्रीजर से पानी निकाला है। अब देखो अगर आपके पास ठंडा पानी नहीं है तब आप ताज़ा नल से पानी ले सकते हैं। तो सबसे पहले घी यहाँ पे लगभग ये इतना है, आप देख लीजिए बड़ा जो चमचा है उसके बराबर है। तो ये घी आपका 2 से 3 महीने की क्रीम आपकी अच्छे से बन जाएगी। तो घी को हमने थाली में इस तरह डाल लेंगे। अब यही इस प्रक्रिया को ही कहते हैं शोध धौत घृत। इसमें थोड़ा सा आपको ठंडा पानी डालना है। तो जब ये घी को हम पानी से धुलते हैं उसी प्रक्रिया को शोध धौत घृत कहा जाता है। हमने इसमें पानी डाला। अगर आपके पास लोटा नहीं है तो ये जो पूजा वाली छोटी सी गिलास होती है 20-30 रुपए की मार्केट में मिल जाती है, आप इसको भी ले सकते हैं। इसी से हमें जो है इस घृत को धुलना है। तो बस इस तरह से हमें घी को रगड़ते रहना है, और इस प्रोसेस को, इसको लोटे को जो घुमाने की प्रक्रिया है इसको आप 100 बार काउंट कर लीजिए। 100 बार आपको करना है, 1 2 3 4 5। तो ऐसे मैं 100 बार इसको करूँगी। थोड़ा सा हम पानी इसमें और ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी मिलाने के बाद वापस से मैंने इसको 500 बार और घिसा है, तब जाकर हमारी जो क्रीम है पूरी तरीके से बन के तैयार है। अब हम इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे। दोस्तों ये क्रीम इस तरह से बन के तैयार हो जाएगी, लेकिन आपको इसको फ्रिज में रख देना है, जिससे ये पानी है जो अलग हो जाएगा और घी अलग। सदी समझ लीजिए नाइट रखते हैं तो रात को आपको बस थोड़ा सा ऐसे हमने उंगली डिप करी है
तो जिनको बहुत मतलब मुहासे वगैरह हो जाते हैं घी से, उनके लिए बता रही हूँ, उनको बिल्कुल थोड़ा सा लेना है और इस तरह लगाना है। जहाँ झाइयाँ हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा आप ज़्यादा से लगा लीजिए। और जो लोग कमेंट कर रहे थे कि मुझे डार्क सर्किल हैं, तो आप डार्क सर्किल हैं तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अमेजिंग लाभ है। पहले की महिलाएं घी की मसाज अपने बालों में भी करती थी और उनके बाल हैं जो बहुत अच्छे से रहते थे। तो इसकी मसाज बस आपको, जिनको डार्क सर्किल हैं तो वो आंखों में, क्योंकि घी है देखो नुकसान के। अब कुछ लोग बोल रहे थे कि उनकी स्किन घी लगाने से काली पड़ गई है, तो वो इसीलिए काली पड़ी है कि आपकी जो स्किन है वो सेंसिटिव हो चुकी है, पूरी तरीके से ख़राब हो गई है। तो जब स्किन आपकी पूरी तरीके से ख़राब होगी तो उसमें रिपेयर होने में थोड़ा सा समय लगेगा। और अगर आपकी स्किन काली हो रही है तो बिल्कुल भी परेशान मत हो, घबराएं नहीं। आप ये समझिए कि आपकी स्किन ठीक होने की जो है वो प्रोसेस शुरू हो गई है, प्रक्रिया शुरू हो गई है और धीरे धीरे आपको बहुत अच्छे अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। पूरी तरह से जो स्किन है वो ठीक हो जाएगी और उसके बाद आपका कलर भी निखर जाएगा और आपको एक बेदाग गोरी स्किन, हेल्दी स्किन मिलेगी। तो बस इस तरह से आपको अपने फेस पर बस 5 मिनट, बहुत ज़्यादा आपको रगड़ना नहीं है। बहुत जिनकी सेंसिटिव स्किन है, जिनको स्किन बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी है, तो उनको बहुत ज़्यादा, जैसे छोटा नवजात शिशु होता है, छोटा बच्चा होता है, तो उसको आप हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हैं, तो बस उसी तरह से करना है, रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है। नहीं तो आपकी स्किन रगड़ जाएगी तो ज़्यादा काली होने के चांस है और आपको नुकसान है जो पहुंच सकता है। तो देखो हमने इसको रख दिया था फ्रिज में और देखो पानी बिल्कुल अलग हो गया और जो हमारी घी की क्रीम है वो बिल्कुल अलग हो चुकी है। तो बस इसको हमें डिब्बी में भर के रख लेना है और रोज़ सोने से पहले आपको इस तरह से थोड़ा सा अपनी फिंगर पे लेना है और अच्छे से मसाज करके सो जाइए। और जो एक्स्ट्रा घी अगर आपको लगता है तो उसको किसी भी सूती कपड़े से या फिर आप कॉटन से साफ कर दीजिए, पोंछ लीजिए जो एक्स्ट्रा आपका घी रहता है। आशा है आज का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा हमारे द्वारा बताई गई जानकारी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर से करिएगा, कमेंट में ये ज़रूर से बताना कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और दोस्तों कल का जो वीडियो है तो वो डाइट के बारे में मैं बताऊंगी, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ बताना संभव नहीं है। तो ये रहा पार्ट 1, अब आपको कल मिलेगा पार्ट 2। इस तरह से मैं एक एक पार्ट करके आपके साथ जो है वो झाइयों की पूरी तरह से 100% आपको ठीक होना है। मैं भी आप लोगों के साथ हैं और आप अगर हमारा साथ देंगे तो आपको ज़रूर इन समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। तो इस तरह से मैं रोज़ एक पार्ट आपके साथ शेयर करती रहूँगी और आप ज़रूर से इन टिप्स, छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। हर हर महादेव। महादेव आप सबकी सारी मनोकामना पूर्ण करें, आप सबको स्वस्थ